Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. इस कहानी की शुरुआत जर्मनी के एक राजा कॉनराड से होती है। राजा कॉनराड परिंदों और जानवरों की जुबान को बहुत आसानी से समझ लेता था। इस ताकत की वजह से वो फ्यूचर में होने वाले वाकयात को पहले से जान लेता। अब अगले सीन में हम देखते हैं इस राज्य में रहने वाले एक लड़के एंड्रेस को, जो एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अपनी इस आम सी हालत के बावजूद वो चुपके से पढ़ना और लिखना सीखता रहता है। एक दिन एंड्रेस को उसके फादर पढ़ते हुए देख लेते हैं और गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं उसे पढ़ाई छोड़कर खेतों में मदद करनी चाहिए। साथ ही वो उसे घर की छत ठीक करने का काम भी देते हैं। मजबूर होकर एंड्रेस छत की मुरम्मत में लग जाता है और छत को दरख्त की छाल से ढांप देता है। तभी उनके गांव में एक सिपाही आता है और ऐलान करता है कि राजा ने सभी किसानों को फसल जल्दी से जल्दी काटने का हुक्म दिया है, क्योंकि राजा के मुताबिक रात में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एंड्रेस का फादर गुस्से में सिपाही की बात को इनकार करता है और कहता है राजा को आने वाले तूफान के बारे में कैसे पता चल सकता है। इसके बाद के सीन में महल में हम राजा, रानी और राजकुमारी लियोनोरा को खाना खाते हुए देखते हैं। राजा रानी को एक लाल हीरे की अंगूठी तोहफे में देता है और मुस्कुराते हुए कहता है इसमें हीरा जड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना। रानी अंगूठी को देखकर बहुत खुश होती है। तभी राजा को बाहर परिंदों के बोलने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है और फिर शहजादी लियोनोरा की तरफ मुड़कर कहता है रात को बारिश होगी, लेकिन कल होने वाले त्योहार में मौसम सुहाना रहेगा। रानी और लियोनोरा ये सुनकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कमरे में आता है जिसके हाथ में एक सुनहरा बर्तन था। राजा बूढ़े आदमी को देखकर कहता है तुम पिछले 60 सालों से इस सल्तनत की खिदमत कर रहे हो और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस खिदमत से आज़ाद किया जाए। बूढ़ा आदमी राजा की बात सुनकर सर झुका लेता है और उसके बाद राजा बर्तन को खोलता है और उसमें से एक टुकड़ा निकालकर खा लेता है। दूसरी तरफ राजा की पेशगोई के मुताबिक रात को बहुत बारिश होती है, जिससे एंड्रेस के फादर की सारी फसल भीग जाती है। जब वो घर में बैठकर खाना खाने लगते हैं तो छत के उसी हिस्से से पानी टपकने लगता है जिसे एंड्रेस ने ठीक किया था। ये देखकर उसके फादर का गुस्सा भड़क जाता है और वो एंड्रेस से कहते हैं कि उसने सुराख को सही से बंद नहीं किया। एंड्रेस जवाबन कहता है कि उसने सुराख को सही से बंद किया था, शायद कहीं और नया सुराख हो गया हो। लेकिन उसके फादर उसकी बात का यकीन नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं अगर वो पढ़ाई लिखाई में टाइम ज़ाया करने की बजाय खेतों में मेहनत करता तो आज ये दिन नहीं आता। ये सुनकर एंड्रेस भी गुस्से में उनको कहता है कि उनकी खेती करने की वजह से ही आज वो भूख से मरने के दहाने पर हैं। धीरे धीरे उनकी बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके फादर गुस्से में आकर एंड्रेस को घर से निकाल देते हैं। एंड्रेस अपनी माँ को अलविदा कहकर एक नई मंजिल की तरफ निकल जाता है। चलते चलते एंड्रेस थक जाता है और एक दरख्त के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जमीन पर एक घायल परिंदे को देखता है। उसे देखकर एंड्रेस को बहुत रहम आता है। वो दरख्त पर चढ़कर उस कौवे को उसके घोंसले में रखता है और अपने पास मौजूद थोड़ा सा खाना उसे खिलाता है। फिर एंड्रेस बगैर रुके आगे बढ़ जाता है। अब उसका मकसद महल की तरफ जाना था, जहां शायद उसकी किस्मत बदल सकती थी। दूसरी तरफ महल में राजा अपने लिए एक नया गार्ड बुलाता है। तभी उसका कुत्ता अचानक से भौंकने लगता है और राजा सिपाहियों से कहता है कि उसने ज़रूर कुछ चोरी किया है। सिपाही उसकी तलाशी लेते हैं तो उसकी जेब से एक सिक्का निकल आता है। ये देखते ही राजा गुस्से में उसे 100 कोड़े मारने की सजा देता है। इसके बाद राजा महल से बाहर निकलता है और त्यौहार में शामिल होकर लोगों का वेलकम करने लगता है। इसी दौरान एंड्रेस भी घूमता हुआ महल के अंदर आ जाता है। महल के अंदर शहजादी लियोनोरा और वजीर आर्नल्ड मौजूद थे। आर्नल्ड शहजादी से प्यार करता है, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी भी लियोनोरा को नहीं बताई थी। तभी शहजादी राजा और रानी को डांस करने के लिए कहती है। राजा जब अपना कोट उतार रहा था तो उसके गले से एक चाबी गिर जाती है, जिसे एंड्रेस देख लेता है। एंड्रेस फौरन वो चाबी उठाकर राजा को लौटाने के लिए जाता है, लेकिन आर्नल्ड उसे रोक लेता है। इतने में राजा भी वहां आ जाता है और एंड्रेस बगैर देर किए वो चाबी राजा को सौंप देता है। ठीक उसी टाइम एक कौवा राजा के पास आकर कुछ कहता है। राजा गौर से उसे सुनता है और फिर हुक्म देता है कि एंड्रेस को महल के अंदर ले जाया जाए। एंड्रेस महल के अंदर की शान और शौकत देखकर हैरान रह जाता है।
ऊंची छतें, चमचमाते झूमर और नक्काशीदार दीवारें उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थीं। वो चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी पीछे से राजा आता है और अचानक से उसका गला पकड़ लेता है। गहरी और सख्त आवाज में वो उससे पूछता है कि उसने चाबी क्यों चुराई। एंड्रियस कुछ कह पाता इससे पहले ही राजा का कुत्ता भौंकते हुए कहता है ये लड़का बस चाबी लौटाना चाहता था। लेकिन एंड्रियस को जानवरों की जुबान समझ नहीं आती थी, इसलिए वो घबराया हुआ राजा की तरफ देखता रहता है। राजा एंड्रियस की ईमानदारी से मुतासिर होता है और उसे अपना नया गार्ड बनने की पेशकश देता है। ये सुनकर एंड्रियस से कहता है कि उसे पढ़ना और लिखना आता है, वो हर काम आसानी से कर सकता है। राजा उसे वार्निंग देते हुए एक पुरानी कहावत सुनाता है और कहता है अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद में एंड्रियस नहाने के लिए चला जाता है और ठंडे पानी से नहाकर तरोताज़ा महसूस करता है। तभी अचानक शहजादी लियोनोरा गलती से उसके कमरे में आ जाती है और उसे देखकर वो चौंक जाता है, जबकि राजकुमारी उसकी हालत को देखकर हंसने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। एंड्रियस नए कपड़े पहनता है और महल में अपने नए काम के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे महल के असूल और जिम्मेदारियों को बारीकी से समझाने लगता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जब राजा खाना खा रहा हो तो तुम्हें हमेशा वहां मौजूद रहना होगा। बूढ़ा आदमी उसे एक खुफिया दरवाजे से होते हुए तहखाने में ले जाता है, जहां एक सुनहरा बर्तन लोहे के पिंजरे में बंद था। वो एंड्रियस को एहतियात के साथ पिंजरा खोलने की तरकीब सिखाता है और उसे सख्त वार्निंग देता है कि वो भूल कर भी इस बर्तन को कभी न खोले। उसके बाद बूढ़ा आदमी कहता है कि राजा का खाना खत्म करने तक एंड्रियस को वहां बर्तन लाकर रखना होगा और जब राजा बाहर आ जाए तो उसे चुपचाप बर्तन को वापस तहखाने में रख देना होगा। ये सब समझाने के बाद बूढ़ा आदमी मुतमईन सा होकर वहां से चला जाता है, जबकि एंड्रियस इन बातों को ध्यान से याद रखने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसके दिल में राजा की चाबी को लेकर कई सवाल थे। टाइम गुजरता रहता है और एंड्रियस अपने सभी कामों को पूरी ईमानदारी से करने लगता है। वो बूढ़े आदमी के कहे के मुताबिक हर दिन राजा को टाइम पर बर्तन देता है और फिर से वापस ले जाकर तहखाने में रख देता है। साथ ही वो महल की लाइब्रेरी से पढ़ाई भी करने लगता है और जल्द ही लिखने और पढ़ने में माहिर हो जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि राजकुमारी अपने घोड़े के पास बैठी है जो दर्द से तड़प रहा था। फौज का कमांडर आर्नल्ड कहता है कि घोड़े के पेट में गंभीर दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं, इसलिए इसे मार देना ही बेहतर होगा। एंड्रियस फौरन से पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि वो घोड़े के पेट दर्द को ठीक कर सकता है। आर्नल्ड उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन शहजादी एंड्रियस की बात को मान लेती है। एंड्रियस घोड़े का पेट हल्के हाथों से दबाता है और कहता है जब उसकी बकरी को भी पेट में दर्द होता तो वो यही तरीका अपनाता था। कुछ ही देर में घोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगता है। उसके बाद एक दिन एंड्रियस महल के गलियारों से गुजरते हुए देखता है कि राजा एक पुराने टावर की तरफ जा रहा है। वो तजस्सुस से भरा हुआ था। एंड्रियस चुपचाप उसका पीछा करता है। टावर के अंदर पहुंचकर वहां देखता है कि राजा ने कई परिंदों को कैद कर रखा है। वो वहां एक उल्लू से बात कर रहा था। तभी राजा को महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो होशियार हो जाता है और चारों तरफ निगाह दौड़ाता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई देखता एंड्रियस तेजी से भागकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद राजा अपने कमरे में लौट जाता है और आर्नल्ड को बुलाकर कहता है कि उसकी हुकूमत में कोई इंसान खेल खेल रहा है। उसे सोने से भरा खजाना मिल चुका है, लेकिन वो उसकी मालूमात हमें नहीं दे रहा। राजा आर्नल्ड को हुक्म देता है कि वो उस इंसान को पकड़कर महल में ले आए। दरअसल ये सब मालूमात उसे उल्लू ने दी थी। एंड्रियस अपने कमरे में बैठा था जब अचानक शहजादी लियोनोरा वहां आती है और मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है उसकी वजह से उसका घोड़ा अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। ये सुनकर एंड्रियस बेहद खुशी महसूस करता है। बातचीत के दौरान शहजादी की नज़र कुछ सफ़ों पर पड़ती है जिन पर एंड्रियस ने उसका नाम लिखा था। वो फौरन समझ जाती है कि एंड्रियस उसके बारे में कुछ खास ही लगाव रखने लगा है। इसके बाद लियोनोरा अचानक बात बदलते हुए एंड्रियस से पूछती है कि क्या कभी उसने सुनहरे बर्तन को खोलकर देखा कि उसमें आखिर है क्या। इस बार एंड्रियस संजीदगी से जवाब देता है कि नहीं, मैंने उसे कभी खोलकर नहीं देखा क्योंकि उसे खोलने की सख्त मनाही है।
राजा के सामने खड़ा इंसान गुस्से में कहता है कि उसे जो खजाना मिला है वो उसकी अपनी जमीन पर था, वो उसे भी कभी भी राजा को नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ सिपाही महल में उसकी बेटी को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद छुपा हुआ लड़का एंड्रियस को देख लेता है और तेजी से उसके पास आता है और सरगोशी करते हुए कहता है कि राजा एक दरिंदा है, इसलिए इससे दूर रहो। इससे पहले एंड्रियस कुछ समझ पाता, सिपाही उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के सामने ले जाते हैं। राजा गुस्से से इन दोनों को देखता है और कहता है वो लोग सोने से एक नई फौज खड़ी करना चाहते हैं और इस पर हमला करने की साजिश रच रहे थे, इसलिए वो उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और उनकी सारी ज़मीन और ख़जाने को अपने कब्ज़े में ले लेता है। एंड्रियस को ये सब बहुत अजीब लगा था। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वो लोग गद्दार थे या राजा ने उनके साथ गलत किया। वो इस पर अभी सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र शहजादी लियोनोरा पर पड़ती है। वो कुछ खाना लेकर लियोनोरा से मिलने जाता है। शहजादी लियोनोरा महल के बागीचे में एक किताब पढ़ रही थी। जब एंड्रियस उसके पास पहुंचता है तो वो भी किताब को देखने लगता है। लियोनोरा उसे बताती है कि ये किताब उसके फादर के भाई ने लिखी थी। किताब में कई जंगली जानवरों की तस्वीरें बनी थीं और जब एंड्रियस एक सांप की तस्वीर देखता है तो वो घबरा कर थोड़ा पीछे हट जाता है। एंड्रियस को यह किताब काफ़ी दिलचस्प लगती है, इसलिए वो शहजादी से उसके चचा के बारे में पूछता है। लियोनोरा आहिस्ता से जवाब देती है कि वो एक दिन अचानक से गायब हो गए और आज तक उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली कि वो कहाँ हैं और कहाँ गए। दूसरी तरफ महल के आंगन में राजा और आर्नल्ड तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान आर्नल्ड हिम्मत करके राजा से कहता है कि वो उनकी बेटी लियोनोरा को चाहता है। ये सुनते ही राजा का गुस्सा भड़क उठता है और तलवार नीचे फेंककर आर्नल्ड को घूरते हुए कहता है कि उसने ये सल्तनत अपनी मेहनत से खड़ी की है, वो इसे यूं ही किसी को नहीं देगा। गुस्से में राजा आर्नल्ड को मारकर वहां से भगा देता है। आर्नल्ड गुस्से में भरा हुआ एंड्रियस और शहजादी के पास आता है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखों में नफरत छलकने लगती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है। रात होते ही एंड्रियस छुपकर खुफिया तहखाने में जाता है और सोने के बर्तन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां राजा का कुत्ता आ जाता है और कुत्ते को देखकर एंड्रियस घबरा जाता है और बगैर बर्तन खोले ही वापस अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी उसे राजा दिखाई देता है जो हाथ में मिसाल लेकर टावर की तरफ जा रहा था। एंड्रियस चुपचाप राजा का पीछा करता है और देखता है कि राजा ने इस चाबी से एक खुफिया दरवाजे को खोला है। वो एक जग में कुछ पानी लेकर अंदर चला जाता है। एंड्रियस देखता है कि राजा वो पानी और खाना जेल के अंदर किसी बंदे के लिए रखकर लौट रहा है। फिर एंड्रियस ये सब देखकर जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन टावर में बैठा उल्लू उसे ऐसा करते देख लेता है। अगले दिन जब राजा खाना खा रहा था तब एंड्रियस से पूछता है कि वो रात को तहखाने में क्यों गया। एंड्रियस फौरन जवाब देता है उसे लगा था कि कोई बर्तन चुराने के लिए आया है, इसलिए वो वहां देखने गया था। ये सुनकर राजा चुप हो जाता है। वो रानी के लाल हीरे से जड़ी अंगूठी चुरा लेता है और महल के पीछे फेंक देता है और फिर बहुत ही चालाकी से चोरी का इल्जाम डाल देता है एंड्रियस पर। राजा जब उससे इस बारे में सुनता है तो एंड्रियस को बुलाकर गुस्से से पूछता है कि उसने रानी की अंगूठी क्यों चुराई। एंड्रियस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो राजा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन राजा सख्त लहजे में कहता है उसने एंड्रियस को रात में महल में घूमते और जासूसी करते हुए देखा था। गुस्से में आकर राजा फौरन से पहले हुक्म देता है कि एंड्रियस को मार दिया जाए। ये सुनकर लियोनोरा डर जाती है और राजा से अर्ज करती है कि उसे एक मौका दिया जाए। राजा कुछ देर सोचता है और फिर हुक्म देता है कि एंड्रियस को एक दिन की मोहलत दी जाती है। अगर इस दौरान रानी की अंगूठी वो ढूंढ कर ले आता है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। एंड्रियस पूरे महल में अंगूठी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। नाउम्मीद होकर वो ये फैसला करता है कि उसे सोने के बर्तन को खोलना होगा, शायद उसकी मदद से वो अंगूठी का पता चला सके। वो चालाकी से सिपाहियों को वहम में डालकर वॉशरूम के रास्ते से दूसरे कमरे में जाता है और वहां से खुफिया तहखाने में घुस जाता है। अंदर जाकर वो बर्तन को खोलता है, लेकिन उसमें से उसे एक सफेद सांप मिलता है। एंड्रियस उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि राजा रोज इस सांप को खाकर ही जानवरों की जुबान समझता है, तो वो बिना सोचे समझे पूरे सांप को खा जाता है।
जैसे ही वो सांप को खाता है उसके कानों में अजीब से गुंजने और आवाजों की गूंज आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो अब जानवरों से बात कर सकता है। लेकिन तभी सिपाही तहखाने के पास आ जाते हैं। एंड्रियस छत से लटक कर कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन सिपाही उसे देख लेते हैं, इसलिए वो तेजी से नीचे कूद जाता है और भाग जाता है। भागते भागते वो एक मुर्गे से पूछता है कि क्या उसने अंगूठी देखी, लेकिन मुर्गा इनकार कर देता है। फिर वो कुछ बकरियों से भी पूछता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती हूँ। इतने में सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। आगे जाने पर वो दो बतखों को लड़ते देखता है। वो अंगूठी एक बतख ने निगल ली थी और दूसरी बतख उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। एंड्रियस फौरन से पहले आगे बढ़ता है और झगड़ती बतखों के बीच से अंगूठी निकाल लेता है। जब राजा को पता चलता है कि एंड्रियस ने अंगूठी बतख के मुंह से निकाली तो उसे शक होने लगता है और सोचता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि अंगूठी बतख के पास है। इस शक के साथ वो फौरन तहखाने में जाता है और तहखाने में मौजूद बर्तन को देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ एंड्रियस शहजादी लेनोरा से मिलता है और उसे बताता है कि किताब में छुपा हुआ सफेद सांप असल में मौजूद था और राजा उसी को खाकर जानवरों की जुबान समझ पाता था। फिर आगे वो उसे बताता है कि उसने पूरा सांप खा लिया है और अब राजा के लिए वो खतरा बन चुका है, इसलिए उसे महल से भागना होगा। शहजादी जल्दी से अपने उसी घोड़े को लेकर आती है जिसकी जान एंड्रियस ने बचाई थी और उसे भागने में मदद करती है। एंड्रियस घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल जाता है। इधर जब राजा को पता चलता है कि एंड्रियस भाग गया तो वह आर्नल्ड से कहता है कि एंड्रियस को पकड़कर वापस लाए और बदले में वो शहजादी की शादी उससे करवाएगा। राजा की पेशकश सुनते ही आर्नल्ड फौरन एंड्रियस का पीछा करने लगता है। एंड्रियस जंगल में तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे आर्नल्ड भी उसका पीछा कर रहा था। घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा कर रहा था। एंड्रियस का घोड़ा उसे घनी झाड़ियों के पीछे छुपा देता है, जिससे आर्नल्ड उसे देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। घोड़े की इस चालाकी से एंड्रियस बहुत खुश होता है और घोड़ा सर झटकते हुए कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, वैसे ही अब मैंने तुम्हारी जान बचाई। नदी किनारे पहुंचकर एंड्रियस पानी पीने के लिए झुकता है। तभी उसे कुछ मछलियों के कराहने की आवाज आती है। वही मछलियां जाल में फंसी हुई झटपटा रही थीं। ये देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ता है और जाल को काटकर मछलियों को आज़ाद कर देता है। उसी वक्त उसके दिल में एक शक पैदा होता है और उसे एहसास होता है कि आर्नल्ड ज़रूर उसके घर गया होगा। वो फौरन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और इधर राजा टावर में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। वो परिंदों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उनकी जुबान नहीं समझ आ रही थी। गुस्से में वो जोर से चीख उठता है। जब एंड्रियस अपने घर पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। आर्नल्ड पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसके पूरे खानदान को उसने बंदी बना लिया था। जब आर्नल्ड को एंड्रियस के बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती तो वो गुस्से में आकर उसके खानदान को काल कोठरी में डलवा देता है। एंड्रियस ये देखकर सहम जाता है और उसके दिल में एक ही ख्याल आता है कि राजा उसके खानदान को तभी छोड़ेगा जब उसे सफ़ेद सांप मिल जाएगा। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ने लगती है। तभी एक कोयल उड़ती हुई उसके पास आती है और बैठकर कहती है कि अगर वो उसके पीछे आए तो उसे एक और सफ़ेद सांप तक पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ लेनोरा अपने फादर के गले से चाबी चुराती है और महल के टावर में बंदी बनाए गए उस कैदी से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही वहां अंधेरी कोठरी में पहुंचती है वो इस कैदी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा फ्रेडरिक थे। फ्रेडरिक उसे देखते ही कहता है उसी ने सफेद सांप को ढूंढा था, लेकिन लालच में आकर राजा ने उसे मार डाला। वो रोजाना उस सांप को खाकर उसकी ताकत को अपने अंदर जमा कर रहा था। तभी वहां राजा आ जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा चल रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, फ्रेडरिक अचानक पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे राजा बेहोश हो जाता है और धरती पर गिर पड़ता है। फ्रेडरिक शहजादी से कहता है उसे फौरन एंड्रियस के पास जाना होगा और उसे रोकना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दूसरे बड़े सांप के पास पहुंच गया तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। इधर एंड्रियस एक गहरी नदी के किनारे आकर रुक जाता है। नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गहरा था और उसे पार कर पाना इंतहाई नामुमकिन लगता है। तभी पानी में कुछ मछलियां नजर आती हैं और उसे बताती हैं कि आगे एक घाट मिलेगा जहां से वो आसानी से नदी पार कर सकता है। एंड्रियस मछलियों की बात मानकर आगे बढ़ता है। उस वक्त आर्नल्ड भी उसका पीछा करते उसकी तरफ बढ़ रहा था। जंगल के किनारे पहुंचते ही
कोयल उड़ती हुई आती है और एंड्रियस को घने जंगल के सामने छोड़ देती है और धीमे अंदाज में कहती है जिसे वो ढूंढ रहा है वो इसी जंगल के अंदर छुपा है। एंड्रियस अपने घोड़े को वहीं छोड़कर जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है जिस पर एक निशान बना था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवाजे को कैसे खोला जाए। तभी अचानक पीछे से शहजादी की आवाज़ आती है। वो भागती हुई वहां पहुंची थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। वो एंड्रियस से कहती है कि उसे सांप तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ तबाही लेकर आएगा। राजा तेज तेज कदमों से वहां पहुंचता है और अपनी तलवार एंड्रियस के ऊपर तानते हुए हुक्म देता है कि वो दरवाजे के अंदर जाए और उसके लिए वो सफेद सांप लेकर आए। एंड्रियस कोई और रास्ता न देखकर दरवाजे के बीच में दबाव डालता है जिससे वो भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही वहां अंदर दाखिल होता है सामने एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आता है जिसकी एक शाख पर एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारकर बैठा था। ये सांप दरअसल उसी सांप का भाई था जिसे राजा सालों से खाता आ रहा था। सांप गुस्से से अपनी चमकती आंखों से एंड्रियस को देखता है और अचानक से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रियस पहले से होशियार था। वो मजबूती से सांप को थाम लेता है। उसे समझाता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार राजा है, ना कि एंड्रियस। उसने कहा कि अगर उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है तो उसे उसके साथ बाहर जाना होगा। सांप एंड्रियस की बात मान लेता है और अचानक एक चमचमाती तलवार में बदल जाता है। एंड्रियस तलवार लेकर बाहर आता है। राजा उसे देखते ही गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। तभी आर्नल्ड भी वहां पहुंच जाता है और शहजादी को पकड़कर बंदी बना लेता है। शहजादी की जान को खतरे में देखकर एंड्रियस अपनी तलवार छोड़ देता है और राजा जल्दी से वो तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ में पकड़ता है तलवार फिर से सांप में बदल जाती है और सांप फौरन से पहले राजा पर झपट पड़ता है और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इधर शहजादी आर्नल्ड पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। आखिर में एंड्रियस और आपस में शादी कर लेते हैं और इस शादी के बाद वो हुकूमत का चार्ज संभालते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।